नमस्कार साथियों, आज अपन अपने देश की बात करते हैं जो दुनिया की एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। माय इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? जो तंत्र प्रजा द्वारा प्रजा के लिए संचालित हो वही प्रजातंत्र होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने परिभाषा दी डेमोक्रेसी की कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। हमने भी यही पढ़ा, आपने भी यही पढ़ा होगा, हमारे बच्चे भी यही बात पढ़ रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 7 दशक हो गए, 7 डिकेड्स। अनेक चुनाव हुए, हमने उन चुनावों में अपने जनप्रतिनिधियों को चुना। जब चुनाव होता है तो हम किसी एक को चुनते हैं और कईयों को अस्वीकार करते हैं। मतदाता की अपनी पसंद नापसंद होती है, वाजिब है। दशकों से ऐसा होता रहा है कि चुनाव में चाहे जितना समर्थन या विरोध रहा हो, चुनाव के बाद जो चुना गया उसे सबने स्वीकार किया, और जो चुना गया उसने भी सबके लिए काम किया और ये नहीं देखा कि मुझे किसने चुना और किसने नकारा है। जो चुने गए उन्होंने भी यही माना, समझा कि उन्हें काम करने के लिए, जनता की सेवा के लिए चुना गया है, और ये आदर्श स्थिति वर्षों तक हमारे देश में रही। मगर मुझे दुख है ये कहते हुए, पिछले 7 वर्षों में अब ये आदर्श स्थिति हमारे देश में नहीं है। अगर होती तो मैं आपके सामने जो बातें कहने जा रही हूँ वो मैं ना कहती। आज हमारे प्रजातंत्र से प्रजा खत्म हो गई है, रह गया है तंत्र, सिस्टम। इस समय भारत देश की जनता भयानक दौर से गुजर रही है। यातना की इतनी कथाएं हैं कि उन्हें पढ़कर दहशत बढ़ जाती है। सारी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि भारत के निजाम ने इस आपदा का सामना करने में कितनी गैर जिम्मेदारी बरती है। हम बहुत व्यथा के साथ देख रहे हैं कि मोदी सरकार जनता की वाजिब अपेक्षाओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से असफल रही है। चाहे वह दवा है, अस्पताल है, ऑक्सीजन है, वैक्सीन है। केवल कोरोना प्रकरण की बात नहीं है, पहले भी मसलन नोटबंदी के समय भी ऐसा ही हुआ। मोदी सरकार ने जनता की पीड़ा का उपहास किया, उन्हें कतार में खड़ा किया, फिर उसकी पीड़ा का उपहास किया, सैकड़ों मर भी गए। जनता की आवश्यकताओं को षड्यंत्र की उपज बताकर उन्हें पूरा करने से के प्रयास से बचती रही है ये सरकार। असल में मोदी सरकार की नीयत ही जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की ही नहीं है। मसलन कोरोना महामारी की पहली लहर को ले, जब देश में मात्र 500-600 केस थे पर डे, तो 24 मार्च 2020 को बिना सोचे समझे देश में लॉकडाउन कर दिया। देश में त्राही त्राही हो गई। मजदूर वर्ग एक प्रांत से अपने घर जाने के लिए सड़कों पर पैदल हो लिए। भयानक त्रासदी, हर जगह त्राहिमाम। जब मोदी सरकार के पास पहली लहर के समय बीमारी से निपटने के लिए हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन की तैयारी और मजदूरों और बेरोजगारों की मदद करने का समय था, तो मोदी सरकार ने वैसा कुछ नहीं किया जो उसे करना था। इसके 2 कारण थे। पहला, मोदी सरकार अपने साम्राज्य के प्रचार प्रसार में व्यस्त थी। आप जानते ही, आसाम इलेक्शन, पश्चिमी बंगाल इलेक्शन, तमिलनाडु इलेक्शन, पुडुचेरी इलेक्शन। दूसरा, जनता मोदी सरकार की निगाह में कहीं समाती ही नहीं है साथियों। मोदी सरकार के लिए तो उसकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
मोदी सरकार जानती है कि जनता को तो वह चाहेगी, जब चाहेगी बहला फुसला लेगी धर्म के नाम पे। और फिर जनता को बहलाना फुसलाना इतना आसान हो, फिर क्यों इतनी मेहनत की जाए। तीसरी बात, मोदी सरकार जानती है काम करना जरूरी नहीं है, जरूरी है छवि निर्माण करना। और यह काम करवाने के लिए मोदी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सारा प्रिंट मीडिया कुछ को छोड़ के, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ को छोड़ के मोदी की मुट्ठी में है। साथियों, प्रजातंत्र में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे सत्ता की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं। कोई भी ऐसी सरकार जो मन से प्रजातांत्रिक हो, विपक्षी दलों का समुचित मान देती है। उनको समुचित मान देना उनका कर्तव्य भी है। प्रजातंत्र में उनकी बात को गौर से सुनती है और उनसे विचार विमर्श कर सही बातें, सही चीजें लागू करने का प्रयास भी करती है। क्या वर्तमान में आपको ऐसा होते दिख रहा है? बताइए। बेशक आज मोदी सरकार को जनता का भारी बहुमत प्राप्त है, लेकिन इससे उसे यह अधिकार नहीं मिलता कि वह विपक्ष की अवमानना करे, अनदेखी करे। मोदी सरकार 2014 से ही विपक्ष की अनदेखी और अवमानना कर रही है। मोदी सरकार की बहुत छोटी औपचारिक और अनौपचारिक इकाइयां शुरू से ही योजनाबद्ध तरीके से ही विपक्षी दलों के नेताओं का उपहास करती रही हैं, उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करती रही हैं। मोदी सरकार को दूसरों की रेखा को छोटी करने का प्रयास नहीं, बल्कि अपनी खुद की मोदी सरकार की रेखा को बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। पिछले 7 वर्षों में ऐसा कभी नहीं लगा कि मोदी सरकार की रुचि विपक्ष को सम्मान देते हुए उससे संवाद करने में है। विपक्ष से ही क्या, मोदी सरकार की रुचि तो किसी से भी संवाद करने में नहीं है। कोरोना काल में देश के टॉप 800 साइंटिस्ट, 800 वैज्ञानिकों ने मोदी जी को पत्र लिखा, क्या करना चाहिए, कैसे हम इस लहर को कंट्रोल कर सकते हैं, आगे ये स्टेप लेने चाहिए, किस तरह हॉस्पिटल और वैक्सीनेशन की, ऑक्सीजन की प्लानिंग होनी चाहिए। मगर साथियों, आज तक उनका पत्र अनुत्तरित ही रहा है। मोदी जी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में एक बार भी, आई रिपीट, एक बार भी पत्रकारों से प्रेस वार्ता नहीं की, जरूरत ही नहीं महसूस की। जब भी जनता ने या उसकी तरफ से विपक्ष ने जनता की तकलीफों की तरफ मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, तो बजाय इसके कि व्यथाओं, समस्याओं का निवारण किया जाता, उलट इसके मोदी सरकार ने उन पर ही षड्यंत्र करके सरकार की छवि धूमिल करने की कुचेष्टा का आरोप लगा दिया। समझ रहे हैं? कुल मिलाकर मोदी सरकार ने ये माहौल बनाने का प्रयास करती रही है कि जो हम कर रहे हैं, मतलब मोदी सरकार जो कर रही है वो ही सही है, वो ही सर्वोत्तम है। इस पर कोई आवाज उठाने की जरूरत ना करे। हमें 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाना है, हम बना के रहेंगे। तुम्हारे मतलब जनता, मतलब आपके जीने मरने से क्या मोदी सरकार इसका निर्माण टाल दे? नहीं, मोदी सरकार इसका निर्माण नहीं टालेगी। उस 20,000 करोड़ रुपए को सेंट्रल विस्टा की जगह आम जनता के लिए अस्पताल, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन के लिए लगाए, ऐसा नहीं करेगी। ये इसी सोच का एक उदाहरण है दिल्ली का पोस्ट प्रकरण, जिसमें 25 दिहाड़ी मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। पोस्टर में गलत क्या था? यही ना, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों दे दी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार द्वारा ये उन्हीं ने दिया था तथ्य
कि उसने देश में जितनी वैक्सीन लगाई हैं उससे अधिक विदेशों में भेजी हैं, लेकिन मोदी सरकार को ये गवारा नहीं कि कोई उससे किसी तरह का सवाल पूछे। मोदी सरकार चाहती है जब आप मुंह खोले तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की जय जयकार के लिए खोले। जागो देशवासियों, जागो। जागने का समय है, असहमति जताने का समय है, सरकार को जगाने का समय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।